नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का दिल्ली दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा। केंद्र से बजट मिलने की उम्मीदों से जा रहा जोड़ा। अध्यक्ष भट्ट ने कहा, प्रदेश हित में हो रहे प्रयास। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में आज से चुनाव चिन्हों का होगा आवंटन। हाईकोर्ट ने 2 बजे तक लगा रखी थी रोक। पहले चरण के प्रत्याशियों को मिलेंगे सिंबल। हाईकोर्ट की सर्कुलर पर रोक। पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन व्रत। कहा, ये फास्ट उन लोगों के लिए जो पंचायत चुनाव की धांधली के हो रहे शिकार। बीजेपी विधायक विनोद ने कहा, बुजुर्गों को रहना चाहिए चुप। सावन का पहला सोमवार आज। उत्तराखंड के शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। जल, शहद, दूध और दही से किया अभिषेक। भजन कीर्तनों का आयोजन। और उत्तराखंड में आगामी 3 से 4 दिन सामान्य मौसम रहने का अनुमान। 16 और 17 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा शुरू हो चुका है। इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं भी हो रही। कोई इसे केंद्र से बजट मिलने की उम्मीद से जोड़ रहा, तो कोई इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, वो राज्य हित में ही प्रयास करते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि उत्तराखंड को कई विभागों से बड़ा बजट आवंटन किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। मंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो राज्य के लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। इस बार भी जिन मंत्रियों से उनकी भेंट हो रही है, मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लिए भिन्न भिन्न विभागों के दृष्टिकोण से बजट आएगा और राज्य के विकास में वो कारगर सिद्ध होगा। सावन के पहले सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मौन व्रत रखा है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा ये मौन व्रत जो श्रावण के पहले सोमवार को उन लोगों को समर्पित है जो पंचायती राज चुनाव की धांधली के शिकार हो रहे हैं। दरअसल पंचायती राज एक्ट की अवहेलना की जा रही, ऐसा हरदा ने आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि जो संस्था चुनाव करवाने के लिए विधानसभा के द्वारा अधिनियमित है, वो संस्था सत्ता के चंगुल में फंस गई है। उम्मीदवार पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं, कोई हाई कोर्ट में है तो कहीं कोई अलग अलग तरीके से अपनी गुहार लगा रहे हैं। ये राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर तक यदि इस तरीके से लोकतंत्र की अवहेलना होगी, उसकी हत्या होगी, तो मां ये राज्य के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैंने ये मौन उपवास रखा। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के मौन व्रत पर भाजपा ने तंज कसा। भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि बड़े बुजुर्गों का चुप रहना ही अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनकी ऐसी समस्या हो कि उनको चुप रहना अच्छा लगा हो। आजकल मैं तो भी देख रहा था कहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहीं मुलाकात कर रहे थे, मौन व्रत कहाँ पर रखा, मेरी जानकारी मिली घर पर है। मेरी समझ में आता, लोग हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से क्यों ले सकते हैं? घर की समस्याएं भी हो सकती है। कई बार बड़े बुजुर्गों को चुप रहना ठीक होता है, घर पे विवादों से निपटने के लिए घर में सब शांति बनाए रखते हैं। उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों लेते हैं? हरीश रावत जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या? उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई स्थितियां ऐसी बन गई होंगी कि उनको चुप रहना ठीक लगा होगा, तो इसलिए चुप होंगे। नहीं तो राजनीति में तो बोला ही जाता है चुप रहने से कुछ थोड़ा होता है।
प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। सभी दल जीत के दावे कर रहे। इसी क्रम में उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बड़ा बयान दिया और कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती से उतरेगी और जीत की प्रबल संभावना भी है। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाएगा। देखिए, जीत की पूरी संभावना है। पंचायत चुनाव में हमारे जिला अध्यक्ष हैं और कुछ ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही हैं। 50% महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसमें कई महिलाएं जो हमारे संगठन से हैं वो चुनाव लड़ रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के हालात इस प्रदेश में भाजपा सरकार ने करे हुए हैं, जो नाराजगी लोगों की है और जिस तरीके से लोगों को आज लग रहा है कि भाजपा की सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई उनको पूरा नहीं कर पाई, तो इसका जो पंचायत चुनाव है हम लोग भारी भरकम रूप से जीतने वाले हैं और इसका ये शुरुआत है 2027 की। पंचायत चुनाव को लेकर भले ही अभी हाईकोर्ट का निर्देश नहीं आया हो, लेकिन भाजपा अभी से ही आशंकित नजर आने लगी। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट के निर्देश आएंगे, भाजपा ससम्मान उन निर्देशों का पालन करेगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की तैयारी पूरी है और चुनाव भी जीत रहे। आपको बता दें कि अभी भी पंचायत चुनाव पर संकट के बादल खत्म नहीं हुए हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने अभी भी वोटर लिस्ट पर चल रहे विवाद पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है। देखिए, न्यायालय के अधीन विषय है और आज जानकारी जो मिलेगी, आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपील की है न्यायालय में कि इसमें ठीक दिशा निर्देश आ जाए। जैसे दिशा निर्देश आते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया उस रूप में होगी, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं, क्योंकि दल के अध्यक्ष नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हम लोग अपने सब प्रकार की प्रत्याशी के दृष्टिकोण से भी हमने चयन कर लिया है और लगभग हमने 320 जिला परिषद सदस्यों को घोषित किया, 358 में से। अगली खबर ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां खटीमा मझूला मार्ग की हालत बदहाल हो चुकी है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। एनएच के अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले लगभग 1 साल के पूर्व से खटीमा पीलीभीत सड़क की हालत खस्ता नजर आ रही, जो कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। सड़क 2 साल के पहले ही एनएच को दे दी गई थी, लेकिन एनएच के अधिकारी कार्य करने में लापरवाही बरत रहे। इसी क्रम में कई सारे लोग दुर्घटना के शिकार भी हो रहे। वहीं क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि हमारे द्वारा एनएच के अधिकारियों से बात की जा रही और उनके द्वारा इसका 35 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया है। बहुत जल्द ही इसमें काम शुरू कर दिया जाएगा। पीलीभीत मार्ग है, उस मार्ग में एनएच के अधिकारियों से बातचीत कर लगातार दूरभाष के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही है। पहले हमने इसमें जो है कि रिपेयरिंग का काम करवाया और उसका प्रस्ताव लगभग 35 करोड़ का वो केंद्रीय मंत्रालय को चला गया और फाइनेंस में है और किसी भी दिन उसकी स्वीकृति हो जाएगी। अभी यहाँ पानी के कारण जो है गड्ढे हो गए, गड्ढों में पानी भरा है तो लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी एनएच के अधिकारियों से बात करी है और हमने कहा जब तक वो स्वीकृत नहीं होता तब तक इसकी कोई टेम्परेरी व्यवस्था कराएं। इसमें जो है कि पीला ईंट रोड़ा डालकर जो गड्ढों को भरने का काम करें। उन्होंने कहा कि अब इस काम को जल्द शुरू करवाएं। खड़ा था वापसी में, तो जो अपना आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर रोड बहुत ख़राब है, तो गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा था। मैं आ रहा था तो मेरा अगला टायर गड्ढे में घुस गया, पता नहीं लग रहा था कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर पानी सब बराबर दिखता है। तो अगला टायर मेरा बाइक का घुस गया तो मैं गिर गया बहुत तेज और मेरा हेलमेट था, हेलमेट गिर के लगा और ये हेलमेट का शीशा मेरे यहाँ पर लग गया। मेरे 4-5 टाँके भी लगे हैं। हाथ में क्या है? सर हाथ में भी ये सर थोड़ी फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है थोड़ी, इधर भी सब अब गिरे हैं, थोड़ी छिलाई है, पैरों में छिला हुआ है। तो आप क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रोड को ऐसे ख़राब कई सालों से हो गई है, ये नहीं कि आज के लिए हुई है। और इस रोड में हर जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता और कहीं पर भी 2-4 तो ऐसे पॉइंट बने पड़े हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। उस रोड का भुक्तभोगी हम डेली उस रोड से, मेरा गांव जादवपुर है और हमें डेली कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने आना पड़ता है। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे क्षेत्र के सीएम साहब होते हुए भी और इस रोड की ये हालत है कि वहाँ पर चलना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है और बिल्कुल हमें
कहीं भी गड्ढे का पता ही नहीं चलता, छोटी सी बरसात हो गड्ढा और रोड का पता नहीं चलता है, और गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों का बहुत बुरा हाल है। मेरा शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध है, कृपया जो है इन गड्ढों का ध्यान दें और कम से कम चलने के लायक जो है वो रोड बनाएं। बहुत परेशान है सर, बच्चे तो समझो कि पहले हमें यहाँ से मझौला से करने के लिए चलने के लिए मतलब 20 मिनट में हम खड़ीमा पहुँच जाते थे, इस समय 45 मिनट लग रहे हैं सर खड़ीमा पहुँचने के लिए। तो गाड़ी बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है, क्या करें, बहुत परेशान है सर। आप क्या चाहते हो? सर चाहते हैं ये रोड सर जल्दी से जल्दी बन जाए, बहुत मेहरबानी होगी अगर कहीं सरकार हमारी सुन ले तो। कार्बेट नगरी रामनगर में राज्य सरकार ने महाविद्यालय परिसर में आवासीय भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से कुल 12 आवासीय कक्ष बनाए जाएंगे, जिनमें 8 कक्ष शिक्षकों के लिए और 4 कक्ष नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर पीएनजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे ने कहा कि लंबे समय से महाविद्यालय में शिक्षकों के रहने की कोई सुविधा नहीं थी। इस कारण कई शिक्षक पास के शहरों से रोजाना आना जाना किया करते थे या उन्हें महंगे और असुविधाजनक मकानों में रहना पड़ता था। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को उनके स्तर के अनुरूप आवास नहीं मिल पा रहे थे, जिससे काफी दिक्कतें हो रही थी। डॉक्टर पांडे ने कहा कि कॉलेज प्रशासन की ओर से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 8 अध्यापकों और 4 शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए रेजिडेंशियल भवन की मांग की गई थी। उत्तराखंड शासन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और 8 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर भी दी है। अभी तक टीचर्स के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और इसकी वजह से काफ़ी टीचर या तो आसपास के शहरों से आना जाना करते थे या शहर में असुविधाजनक या कम व्यवस्थाओं वाले मकानों में रहने के लिए मजबूर थे या उनके स्तर के मकान उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने रामनगर महाविद्यालय के लिए आवासीय भवन की व्यवस्था की है और हमारा प्रस्ताव था जिसमें 8 प्राध्यापकों के लिए और 4 शिक्षणेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए 12 रेजिडेंसेस बनाने का हमारा प्रस्ताव था। चंपावत जिले की ग्रामीण सड़कें बदहाली के दौर से गुजर रही, जिसके सुध ना तो शासन ले रहा और न ही प्रशासन। जिले के बाराकोट ब्लॉक की छीड़ाबाज सड़क दुर्घटना को दावत देती नजर आ रही। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सामंत ने बताया कि मरोड़ा खान छीड़ाबाज सड़क दिया रतोली से आगे पूरे तरीके से खड्ड में तब्दील हो चुकी है, जिसमें कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हो चुके। बरसात में सड़क पूरे तरीके से कीचड़ में तब्दील हो जाती है। सामंत ने कहा कि कई बार शासन और प्रशासन दोनों से सड़क में डामरीकरण करने की मांग की गई है, पर कोई सुध नहीं ली गई। सामंत ने प्रशासन से सड़क में जल्द से जल्द डामरीकरण की मांग की है। मरोड़ा खान टू बांस रोड जो है काफ़ी दयनीय स्थिति में है। इसकी दियारतोली से आगे को इसमें बिल्कुल खड्डे बने हुए हैं और दोपहिया और 4 पहिया वाहनों को उधर ले जाने में काफ़ी समस्या आ रही है। काफ़ी लोग इसमें चोटिल हो चुके हैं। सरकारी कर्मचारी वहाँ पर जाता है तो बेचारा शाम को जब वापस लौटता है तो कभी बोलता है मेरे आज गाड़ी पलट गई, कभी बोलता है मेरी स्कूटी रपट गई, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, कोई कुछ बोलता है। तो वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को भी जाने में काफ़ी दिक्कत है। आम जन पब्लिक को तो है ही है। वहाँ से वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए छीणाबाज बिट्टा वाले जो भी हैं अपना आम अमरूद बेचने के लिए लोहाघाट आते हैं, तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हेमकुंड साहिब के घंघरिया में बांज बगड़ गांव के रहने वाले मनोज सिंह का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद गोपेश्वर में परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया है और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।
परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डोईवाला में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए दिखाई दिए, जहां पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, शहद, दूध, दही से अभिषेक किया है। वहीं मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और भजन कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। मास भगवान शंकर की भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस समय जो भी तन मन धन से भगवान की सेवा करते हैं उनको अनंत पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। इस समय विशेष करके यह मास जो लोग अस्वस्थ हैं उनकी स्वास्थ्य की कामना के लिए महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक के द्वारा उनकी शांति की जाती है। भगवान शिव इस समय अति प्रसन्न होते हैं और हजारों पुण्य को अपने भक्त को प्रदान करते हैं। आज सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। 4 दिन सावन को हो गए हैं, तो पहला ये सोमवार है। तो पहले सोमवार पे अच्छी खासी भीड़ मंदिरों में आज की देखने को मिली। लोग बड़ी श्रद्धा से और भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करा, सभी ने आशीर्वाद लिया। काफ़ी सुबह 5 बजे से काफ़ी संख्या में लोग आना शुरू हो गए थे। भगवान शंकर की महत्वता बहुत ज़्यादा है। सहस्र गुण फल है। आप 16 सोमवार करके इतना फल नहीं आपको मिलता है जितना 4 सोमवार जो ये सावन के आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अधिक फल मिलता है सारे भक्तों को। और जो कंवारी लड़कियां हैं वो भगवान शंकर को और गौरा जी को गठबंधन करके शंकर जी का अभिषेक करके माता को ये शिवरात्रि वाले दिन उनको पूरा श्रृंगार करके तो उनको मनवांचित फल मिलते हैं। देहरादून में सावन महीने के पहले सोमवार को टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस दरमियान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। बारिश के बीच अब कुछ राहत की उम्मीद दिखाई दे रही। दरअसल मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 3 से 4 दिन सामान्य मौसम रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि 14 और कल यानी कि 15 जुलाई को प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, जबकि देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि 16 और 17 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। की बात करते हैं तो 14 तारीख जुलाई की हो गई, करीब करीब मिड में है हम जुलाई के, और अभी तक जुलाई में भी नॉर्मली रेन है। और पीछे जो सीजन की देखें तो वो भी विद इन नॉर्मल है। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन में कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं है। फिर भी अनेक जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश तो मिलेगी। हाँ, ये कि जो वेरी हैवी रेन है उसका ज़्यादा संभावना है, दिखता नहीं है। 16 जुलाई को प्रदेश भर में उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला मनाया जाएगा, जिसे लेकर वन विभाग 4 धाम यात्रा मार्गों पर वृक्षारोपण करने की तैयारी कर रहा है, ताकि भविष्य में यात्रा के दौरान भूस्खलन का खतरा न हो। इस बात को लेकर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जब भी केंद्रीय परियोजना को लेकर विभाग की भूमि हस्तांतरित की जाती है तो उसमें डिग्रेडेड लैंड के अंदर वृक्षारोपण करने का प्रावधान है, और ऐसे ही 4 धाम यात्रा मार्गों में मौजूद डिग्रेडेड लैंड में वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरेला पर्व अलग अलग एनजीओ और अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर मनाया जाएगा और पौधरोपण भी किया जाएगा। जब जमीन कोई सेंट्रल हमारा प्रोजेक्ट होता है, उसको अगर जमीन हस्तांतरित की जाती है फॉरेस्ट की, तो उसके एवज में इसी डिग्रेडेड लैंड को उस पर प्लांटेशन का प्राविधान है। तो वो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के लिए जमीन का हस्तांतरण के बाद भी डिग्रेडेड लैंड पे प्लांटेशन किया जाता है। और हरेला तो खासकर जो है ये तो जन सहभागिता के साथ इसमें हम लोग काम करते हैं। तो ये
विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, विभिन्न ग्रुप्स के माध्यम से, विभिन्न ऑफिसों के माध्यम से इस पर हम लोग पौधारोपण का काम करते हैं। उत्तराखंड में अब राशन की सभी दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई जा रही हैं। दरअसल देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि देहरादून में राशन की सभी दुकानों पर बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। ये सत्यापन राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य है और ये सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र लाभार्थी को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अब राशन वितरण EPOS मशीनों के माध्यम से सत्यापन जरूरी है। आज से हमने जनपद देहरादून में eKYC का भी काम शुरू किया। eKYC में जो भी परिवार के सदस्य हैं, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, उनको अपना आधार कार्ड लेके राशन की दुकान पे आना होगा और वो अपना अंगूठा लगाकर, अपना आधार नंबर बताकर और इसमें अंगूठा लगाकर अपना KYC करा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा राशन कार्ड और यूनिटों का सत्यापन भी हो जाएगा और उसका राशन भी मिल जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का दिल्ली दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा। केंद्र से बजट मिलने की उम्मीदों से जा रहा जोड़ा। अध्यक्ष भट्ट ने कहा प्रदेश में हो रहे कई प्रयास। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में आज से चुनाव चिन्हों का होगा आवंटन। हाईकोर्ट ने 2 बजे तक लगा दी थी रोक। पहले चरण के प्रत्याशियों को मिलेंगे सिंबल। हाईकोर्ट की सर्कुलर पर रोक। पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन व्रत। कहा ये फास्ट उन लोगों के लिए जो पंचायत चुनाव की धांधली के हो रहे शिकार। भाजपा के विधायक विनोद ने कहा बुजुर्गों को रहना चाहिए चुप। सावन का पहला सोमवार आज। उत्तराखंड के शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। जल, शहद, दूध और दही से किया अभिषेक। भजन कीर्तनों का आयोजन। सीएम धामी ने दी बधाई। और उत्तराखंड में आगामी 3 से 4 दिन सामान्य मौसम रहने का अनुमान। 16 और 17 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।